श्री विष्णु मम हृदय में प्रेरणा करने वाले नाथ, लिखूं महामत्यम कार्तिक राखो सिर पर हाथ। राधे राधे, श्री हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी? हमारे YouTube चैनल भक्ति स्टेटस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे कार्तिक मास महामत्य का 19वां अध्याय। आप भी हमारे साथ कीजिए और साथ में करेंगे तुलसी माता की आरती। तो क्या कहता है राजा ने? पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह कहिए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु जी ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृद्धा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। वे उसके नगर के उद्यान में जाकर ठहर गए और रात में उसको सपने में दिया। वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी और उसकी माया द्वारा जब वृद्धा ने रात में वह सपना देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए महिष पर चढ़ा है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों हिंसक जीव है, वह सिर मुड़ाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ इत्यादि बहुत से सपने देखे। तत्काल ही वह सपने का विचार करने लगी। इतने में उसने सूर्यदेव को उदय होते हुए देखा तो सूर्य में उसे एक छिद्र दिखाई दिया तथा वह क्रांतिहीन था। उसने अनिष्ट जाना और भयभीत हो रोते हुए छज्जे, अटारी तथा भूमि कहीं भी शांति को प्राप्त न हुई। फिर अपनी दो सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई। वहां उसने सिंह के समान दो भयंकर राक्षसों को देखा जिससे भयभीत होकर भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शेषों सहित शांत मुनि तपस्वी वहां आ गई। भयभीत वृद्ध उसके गले में अपना हाथ डाल उसे रक्षा की याचना करने लगी। मुनि ने अपनी एक ओंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृद्धा को आश्चर्य हुआ तथा भय से मुक्त हो मुनिनाथ को हाथ जोड़ प्रणाम करने लगी। फिर उसने मुनि से अपने पति के संबंध में कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय दो वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़ खड़े हो गए और जो ही मुनि ने भूकृति स्केत किया त्यों ही वह उड़कर आकाश मार्ग से चले गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लिए मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जान वृद्धा मूर्छित हो गई, पृथ्वी पर गिर पड़ी, अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। पश्चात उस मुनि ने कहा, हे कृपा निधि, आप मेरे इस पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता देते पत्नी ऐसा कहकर दुखी सवासों को छोड़कर मुनीश्वर के चरणों पर गिर पड़ी। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिवजी द्वारा युद्ध में मारा गया है, जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मार देते हैं वह कभी जीवित नहीं हो सकता। परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी प्रकार कृपया पूर्वक मैं इसे जिलाए देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा, वह मुनि साक्षात विष्णु ही थे जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृद्धा के पति को जीवित कर अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृद्धा को आलिंगन किया और मुख चूमा। वृद्धा भी अपने पति को जीवित हुआ देख अत्यंत हर्षित हुई और अब तक हुई बातों को सपना समझा। तत्पश्चात वृद्धा सकाम हो बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सूरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हें विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ित करते हुए बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि मायावी तपस्वी तुम ही हो। इस प्रकार कहकर कुंपित पतिव्रता वृद्धा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को श्राप दिया, तुमने माया से दो राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारे स्त्री ला हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है यह भी तुम्हारा साथी रहेगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर
विचरोगे उस समय वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृद्धा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा आदि देवता आकाश से उसका प्रवेश देखते रहे। वृद्धा के शरीर का तेज पार्वती के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृद्धा ने मुक्ति प्राप्त की। इसी प्रकार हमारा कार्तिक महात्म्य का 19वां अध्याय समाप्त होता है। अब हम करेंगे तुलसी माता की आरती। आप भी हमारे साथ आनंद पूर्वक कीजिए और आगे का अध्याय सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट भी करना। तुलसी माता की आरती हमारे साथ कीजिए। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धन तुलसी पूरन तप कीनो, सालिग्राम बनी पटरानी, झांके पत्थर मजीरी कोमल, सिरपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, धूप दीप नवेद्य आरती पुष्पन की बरसा बरसानी, 56 भोग क्षति व्यंजन बिन तुलसी हरि एक नमानी। सभी सखी में अतिरो यस गावी, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तो आपको कथा और तुलसी माता की आरती अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको यह अध्याय कैसा लग रहा है। आगे की कथा और ऐसी जानकारी सुनने के लिए